विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है। अभी आपको बताया कि ये जो मंत्र जाप करते हैं अन्य, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये गायत्री मंत्र है क्या। ओम, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम ला लिया, ओम लगा दिया। और इनको ये नहीं मालूम था अभी तक कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ और कहाँ से उपलब्ध है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोई कहता है ये 3 भूर्भुवः स्वः, ये दयानंद सरस्वती जो कलयुग का नकली मैं ऋषि सत्यार प्रकाश लिख कर दुनिया को भ्रमित कर गया, वेदों के का नाम लेकर और सारी वेद विरुद्ध व्याख्या इसमें भर रखी है। इसने तीसरे समोल्लास में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है और कहा कि भू भवः और स्वः ये 3 मंत्र 3 अक्षर तैतरीय आरंके से लिए हैं। और शेष के बारे में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके बारे में कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि इसने किसी न किसी से नकल करके सत्यार प्रकाश भर दिया और कुछ अपना अज्ञान ठोक दिया। ये सारा इसके अंदर अड़ंगा ठोक गया। और ये विशेषकर भारतवर्ष में इस मंत्र का बहुत ज़्यादा जाप किया जाता है। एक कहता मैं 1 लाख जाप कर दिए, एक कह रहा था मैंने 2 लाख जाप कर लिए और भी करूँगा। अब पहले हमें भी ज्ञान नहीं था, अब पता चला कि इससे लाभ क्या है। इससे ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का ये मनमानी पूजा है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपने आत्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसमें ओम अक्षर नहीं है प्रारंभ में, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमने भी गोट रखा था, पहले इसका जाप करते थे। अब पता चला कि तो एक मंत्र है और कब से लगभग 18,000 मंत्र हैं इस चारों वेदों में। इस एक मंत्र के जाप से को चाहे लाख बार जप लो और चाहे चारों वेदों को कंठस्थ याद कर कर इसकी रिपीटेशन करते रहो, आवृत्ति करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं। कोई लाभ का मतलब है कि मोक्ष लाभ नहीं। वैसे तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है और ज्ञान यज्ञ ऐसा है जैसे एक रोगी को कोई कष्ट है, कोई रोग है, उस रोग निवारण के लिए औषधि अलग होती है, ग्लूकोज रोग नाशक नहीं होती, वो सहयोगी होती है। अब केवल ग्लूकोज ही चढ़ा दे तो यज्ञ तो ग्लूकोज समझो। यज्ञ जो 5 यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो इनसे ये 4 यज्ञ होती है। यज्ञ तो ऐसी जानो जैसे ग्लूकोज का काम करती है और रोगनाशक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है तो कोई तो हवन ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लिया कि हमने बहुत आध्यात्मिक क्रियाएं कर दी, और कोई भंडारे करवा देता है, धर्म यज्ञ करता है, उसी से बहुत कुछ उपलब्धि मान ली। पुण्यात्माओं ये सारा ही मिला कर करना पड़ेगा अपन। जैसे किसी ने तो कार का एक पहिया ले लिया, एक व्हील इंक्लूडिंग टायर ट्यूब, हवा भराया और उसको घुमाता जा रहा है और कह रहा है ये कार बन गई मेरी, हट जा कार आ रही है। और किसी ने स्टीयरिंग खोल लिया, स्पेयर पार्ट उठा रखे किसी उससे दुकान से, कोई कुछ पुर्जे ले रहा है, कोई पुर्जे लिए फिर रहा है, तो वो कार नहीं है, उन सभी पार्ट्स को मिलाकर कार बनती है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग जो है, हम सभी जो साधनाएं हैं, यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, अपने दर्शन भी करने हैं, अब भंडारे भी करवाने हैं, यानी 4-5 यज्ञ भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है। केवल कोई स्वाध्याय करने से ही मोक्ष मान लेता है। तो ये शास्त्र अनुकूल साधना ये होगी जब हम सभी क्रियाएं विधिवत करेंगे,
और पूर्ण संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तब हम उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं, कोई मोक्ष लाभ नहीं। अब ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्य मंत्र जो है, इससे परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। कोई भी आप किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते हो, यदि आपका कुछ दिमाग काम करता है और उसके अर्थों को थोड़ा बहुत समझ भी लेते हो, तो वो तो वैसे तो ठीक है, जैसा आप साधना पढ़ रहे हो उसको उससे ज्ञान हो जाएगा, लेकिन इन सदग्रंथों का ज्ञान भी गुरु जी से होता है। इन वेदों को पढ़ते हजारों वर्ष बीत गए, इन वेदों को ये समझ नहीं सके वेदों के पढ़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इन सदग्रंथों के केवल स्वाध्याय करने मात्र से भी आपको कंप्लीट लाभ नहीं, कोई पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो संत से ही, सतगुरु से ही वो ज्ञान यज्ञ का भी अनुष्ठान सतगुरु से करवाओ। जैसे भी ये ज्ञान यज्ञ आपके सामने चल रहा है, और ये ज्ञान यज्ञ आप यानी सत्संग कहो चाहे ज्ञान यज्ञ कहो, आपने बहुत और भी सुने हैं, उनके पास वो यथार्थ ज्ञान ना होने से, सत्संग ना होने से वो ज्ञान यज्ञ सफल नहीं हुआ, विफल रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र अनुकूल साधना फिर कौन सी है? ये तो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं है जो आप जी को वर्णित की। कोई मेडिटेशन लगाता है, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। हठ योग नहीं करना, ये भी शास्त्र विधि रहित साधनाएं हैं। तो कौन सी साधना है जो शास्त्र अनुकूल है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन यह पर्याति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। पुण्यात्मा स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म, और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसको छोड़कर यदि कोई अन्य मंत्र जाप करता है और ब्रह्म का साधक कहलाता है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। और जिसके विषय में अब श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक ओम नाम है ब्रह्म साधना का। इसके अतिरिक्त हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो व्यर्थ है वो। और हम गीता पढ़ा करते, नाम जपते हरे राम राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र है? ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं इनका कि ये जाप करने चाहिए। तो ये इस प्रकार हमारा मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। यदि विष्णु जी का कोई पुजारी है और ओम नमो भागवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करता है, व्यर्थ है। विष्णु जी का यथार्थ मंत्र है, वो ये दास आपको देता है, उससे लाभ होगा। इसको छोड़कर कोई और मंत्र जाप करता वो शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मा जी का भी मंत्र है। अब ये मंत्र जो हैं ये इनकी पूजा के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश दुर्गा जी के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये पूजा के नहीं हैं। पूजा का अर्थ और होता है। पूजा तो हम केवल अपने कबीर परमेश्वर ही की करेंगे, और बाकी ये आदरणीय देव हैं। जैसे एक पति भर्ता पत्नी अपने परिवार में रहती है और वो सबका आदर करती है, देवर का, जेठ का, देवरानी और जेठानी का, सास और ससुर का, आने वाले आगंतुक का, अतिथि का, रिश्तेदारों का, सबका सत्कार करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है। वो तो है सत्कार, एक शिष्टाचार। और पूजा वो केवल अपने पति की ही करती है। तो जब वो अपने परिवार से जब अलग होते हैं तो अपने पति के साथ चुपचाप चली जाती है, पीछे झांक कर भी नहीं देखती।
और सब सामान जो हिस्से में आता सबको उठाकर और सीने के लगाकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। और भले ही वो, क्योंकि एक अच्छे माहौल बनाने के लिए अपने परिवार में रहने वाला बच्चा जो पतिव्रता लड़की होती है वो सबसे प्यार से रहती है, झगड़ा करती है, कोई और दूसरे प्रकार की क्रियाएं करती है तो पतिव्रता होते हुए भी वह पतिव्रता नहीं होती। तो इस प्रकार हम यहाँ हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश आदि जो हैं ये हमारा एक परिवार है, लेकिन हम इनकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पति परमेश्वर कबीर देव है, वो हमारा स्वामी है और हम इस परिवार में रहना है। इनसे ऐसे हमें सत्कार से रहना है, इनका आदर से नाम लेना है, जपना है, कहना है, बोलना है। इनसे जो लाभ हमने लेना है वो अलग वस्तु है, लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे अपने लोक में हमारा इनसे कोई लिंक नहीं रहेगा, हम अपने मालिक के साथ चले जाएंगे। तो ये जो जाप है इनके, ये वो मंत्र है जो ये हमें लाभ तुरंत देंगे, इसका इनके वश की बात नहीं। अब जैसे एक उदाहरण होता है, कुत्ता है, उसको हम कुत्ता कुत्ता करते रहे कभी नहीं देखता, और उसका एक कोड वर्ड होता है हमारे यहाँ हरियाणा में, उसको बोलते हैं तो न्यों करते ही न्यों देखेगा एकदम और भाग्या होगा, चाहे कुछ भी ना हो, उसको कुछ ना मिले तो वो अट्रैक्ट होता है, वो उस भाषा को, उसके बस की बात नहीं, वो एकदम प्रभावित होता है। तो ऐसे ये मंत्र है इन देवताओं के जिनसे हमने लाभ लेना है, इस मंत्र के जाप करते ही अपने आप सतर्क होते हैं और ये आपको इस मजदूरी का तुरंत लाभ देते हैं। ये मजदूरी है इनकी और इससे ही ये प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनकी कितनी स्तुति कर लो और ये मंत्र जाप ना करो, ये कुछ नहीं दे पाओगे। ये आपकी मजदूरी बनती है, इसकी कीमत है। और अन्य जो स्तुति है वो तो हमारा शिष्टाचार है, सबको प्यार से बोलना, श्रद्धा से उनका सत्कार करना, वो अलग चीज़ है। आप गणेश जी की जो साधना करते हैं वो मंत्र ये दास आपको देता है। तो कुछ संत देखे अब नकल सी कर रहे हैं, कोई एक नाम देता है कृष्ण कलम कृष्ण खिचड़ी ज्ञान बना रखे ने, कृष्ण किलम कृष्ण, ये किलियम को किलम बोलते हैं, किलम। और कोई जैसे आप जी को दिए जाते हैं इन मंत्रों में से कोई एक ही मंत्र करता है श्रम श्रम श्रम, और कोई हरम हरम हरम। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक जड़ी बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है जिसमें 6-7 आइटम डाल दिए जाते हैं तो वो उस रोगनाशक बन जाती है, और उनमें से केवल एक जड़ी को खावे, कोई जो है सूंठ होती है वो मिला रखी है, 7 आइटम है, और उनमें से कई एक आइटम को खावेगा तो उसका मोक्ष रोगनाश नहीं होगा, उसी सतर का लाभ होगा। जैसे कोई सौंफ खाता है और वो सौंफ फिर उन 7 आइटमों में से एक है, उनमें से एक को वो खा रहा है तो उस सतर का ही लाभ होगा, वो वास्तविक लाभ नहीं होगा। तो ये जो मंत्र आपको दिए हैं, प्रथम जो नाम हम फर्स्ट टाइम देते हैं उसको प्रथम मंत्र बोलते हैं, तो उसमें 7 मंत्रों का योग है। ये समझ लो कि 7 जड़ी मिला रखी हैं और यो एक बहुत अच्छा जो है वो बन गया, हमारा औषधि बन गई, ये नुस्खा बन गया, नुस्खा है ये। तो इसमें से कोई एक जाप करता है, यानी एक औषधि खाता है, एक जड़ी खाता है, तो उतना ही लाभ होगा, वो व्यर्थ होगा। ये दास एक बार नजफगढ़ सत्संग कर रहा था और वहाँ एक पंडित जी आ गया, मतलब वो क्रियाक्रम वाला पंडित जी नहीं, वैसे जैसे परंपरागत कह दे ब्राह्मण है, पंडितों का लड़का है, पंडिताई नहीं करता था, कोई नौकरी करता था। सत्संग सुनने आ गया, सारा सत्संग सुना और मेरे पास आकर कहने लगा, महाराज जी मैंने तो वो माया वाला दे दो मंत्र, जिस तक धन गणा होता हो, वो दुर्गा का दे दो एक मंत्र, माया गणी चाहिए मुझे, टोटा आ रहा है। अब उन्हें कौन समझावे, अब इन उस अगर माया तो रावण के पास बहुत थी, वो क्या काम आई, व्यर्थ रही। तो ऐसे हमने इस व्यस को नहीं खाना, और जब व्यस अन्य जड़ियों में मिल जाता है तो अमृत भी बन जाता है।
तो ऐसे इस परमात्मा कबीर देव जी ने ये मंत्र अपनी तरफ से बनाकर अपने सदग्रंथ में समावेश कर रखा है। तो हमने जो मालिक का आदेश है वही पालन करना, उसके विपरीत कुछ भी साधना नहीं करनी, और करेंगे तो यूजलेस होगी। अब पूरी गीता जी में ओम मंत्र के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। फिर पूर्ण परमात्मा के लिए संकेत छोड़ दिया कि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और सनातन परम धाम में जाना चाहता है और परम शांति चाहता है, यानी पूर्ण सुख चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, कोई और है, और परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो मंत्र ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में है। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बोले हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि किम तत्ब्रह्म। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञानदाता से पूछा, हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, वर्णन किया है, और यह भी कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, पूरे आत्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, फिर वो जरा और मरण से छुटकारे का ही प्रयत्न किया करते हैं। जरा मरण, फिर वो कुछ नहीं मांगते संसार की, किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी प्रभु होता है और पुरुष माने भी परमात्मा होता है, प्रभु होता है। तो ये 3 मंत्र हैं और इस तीनों ही भगवानों के अलग अलग मंत्र हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल अपना ही मंत्र सार्वजनिक किया है और अन्य 2 मंत्र उसने गुप्त छोड़ दिए हैं, और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है। तो उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ तो है परम अक्षर ब्रह्म, और तना है ये अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, और उसमें से एक मोटी डार निकली है, वो है सर ब्रह्म। सर पुरुष कहो तो सर ब्रह्म कहो। और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, लगभग 550 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपने आत्मा पूर्ण परमात्मा ने 550 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये अमृत ज्ञान पहले ही वर्णित कर रखा है, लिपिबद्ध करवा रखा है, बोल रखा है, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन कर रहे हैं। और उस समय के इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, महर्षि, नकली महर्षियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया, ये कह करके हमसे दूर कर दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, सदग्रंथों को नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना।
और आज वही सदग्रंथ परमात्मा के 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध किए गए ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम गीता जी पढ़ा करते थे और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया करते थे। ये काल का जाल है, ये काल के दूत, ये नकली संत और गुरु, ये मानव समाज के शत्रु हैं। पुण्यात्माओं, वो गुरु पद पर जो बैठा है और उसको ये पता लग जाता है कि हम साधना गलत कर रहे हैं और करा रहे हैं, यदि वो नेक आत्मा है और अपने शिष्यों का शुभ चिंतक है, तो उसी दिन उसने सरेंडर कर देना चाहिए कि अभी मैं तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, और सरेआम डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसकी जान बच जाएगी। नहीं तो याद वह दुर्गति होगी उस प्राणी की। परमात्मा ने लिखा कि 22 लाख ऐसे ऐसे नकली गुरु वह नरक में डाल रखे। और जब परमेश्वर वहां गए, जो पहले यहाँ विरोध करते थे, और जब परमेश्वर उसी रूप में उस नरक में सैर सपट्टे को गए, जैसे जेल के अंदर बड़ा अधिकारी जाता है कभी, तो फिर वो कोठड़ियों में से, सिरियों में से हाथ जोड़ कर कहे, हे महाराज हमने बचा दो, हे महाराज हमारी रक्षा करो। परमात्मा फिर बताते हैं कि तुम क्या बकवास किया करते थे, मेरा विरोध करते थे, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, उन भोली आत्माओं को मिसगाइड किया, तुमने सत्मार्ग को ग्रहण नहीं करने दिया। अब वो कहते हैं हमसे गलती बन गई भगवान, हमें गलती बन गई। अब तो गलती आप पे महसूस हो रही जब तुम जेल में पड़े हो, बिरान माटी हो रही, नरक में डाले गए हो। ये गलती उस समय मानते जब यथार्थ ज्ञान में सामने प्रस्तुत कर रहा था, तुम विरोध कर रहे थे जानबूझकर, तुम्हें पता था कि तुम गलती कर रहे हो। तो वो कहते हाँ जी हमें पता था, लेकिन हम मानवश स्वीकार नहीं कर पाए। हमारे शिष्य क्या कहेंगे, हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और हमने जानबूझकर भी आपका विरोध किया, फिर भोगो अपना दंड। तो पुण्यात्माओं, ये बालकों का खेल नहीं है। मनुष्य जीवन का मिलना, परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, और एक बार ये अपने हाथ से छूट गया तो ऐसा होगा जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर नहीं लगता डार। एक श्वास की कीमत, ओए होए, एक श्वास की कीमत कितनी है परमात्मा बताते हैं। ये सत मंत्र की, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुलाया तुलाया राम रंगोरी हो। और आप जी के कितने श्वास व्यर्थ हो रहे हैं इन मंत्रों के अतिरिक्त। जैसा आप जी को सारे क्लियर कर दिए, तकरीबन हिंट्स दे देकर। प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है वो मंत्र, दूसरा मंत्र सतनाम है जिसमें 2 अक्षर है, एक ओम है, दूसरा ये तत् है, तत् सांकेतिक है, और ये सतनाम है। फिर जिसमें आपके सतनाम की कमाई अत्यधिक हो जाएगी, यानी पर्याप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम के लिए आप जी उतावले बहुत हो जाते हो, और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी विधि है कि दास जब आपको योग्य समझेगा तब सारनाम दिया जाएगा। आप अपना प्रयत्न जारी रखिए, भक्ति करते रहिए, और आशा रखिए जितनी बार भी आपसे प्रार्थना की जाए कि सतनाम उस दिन दिया जाएगा, आप सहर्ष आइए और समय आने पर ही आपको मिलेगा। अब जैसे परमात्मा पाने के लिए जैसे पृथ्वी के नीचे जल है, जल प्राप्ति का एक प्रोसीजर है, उस जल को पाने की एक विधि है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि एक बोक्की मारी जाती है, वह बोक्की मिट्टी खोदती है, बाहर पटक देते हैं, फिर मिट्टी खोदती है, बाहर डालते रहते हैं, और साथ में पाइप भी नीचे डालते रहते हैं, पाइप यानी पाइप भी लोअरिंग करते रहते हैं। तो वो सतनाम का काम तो ये समझ लो कि बोक्की लग रही है, पाइप नीचे जा रही है, बोक्की लगा रहे हो, पाइप नीचे जा रही है। अब 10, 20 फुट, 50 फुट, 60 फुट जाने पर
हैंडपंप लगवाने वाला कहता है उस मिस्त्री से, कारीगर से, हैंडपंप लाने वाले से कि भी अब तू मेरा ये हैंडपंप चालू कर दे। तो वो मिस्त्री कहेगा जी अभी चालू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसमें और खुदाई करनी पड़ेगी और बोकी मारनी पड़ेगी और लगवाओ। और जिसमें वो पाइप पानी पर पहुंच जाएगी, जल पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, मशीन जिसको हैंडल होता है, उसको हैंड पंप बोलते हैं। वैसे तो सारा मिला के हैंड पंप होता है, लेकिन ऊपर जो मशीन अलग बोलते हैं वो एक अलग से रखा होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अथली होती है, एक हैंडल होता है, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, वाशर होती है, एक सरिया सा लगा होता है, उस ऊपरले पोर्शन को मशीन बोलते हैं। वो पंप है जो हैंड पंप, हाथ से चलने वाला पंप है। तो वो तो समझो सारनाम है जो हैंड पंप है, और बोकी और पाइप ये सतनाम है। अब सतनाम के श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी, 2 मंत्र की, और 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 4 वर्ष में जब भी आपका जल तक पहुंच जाओगे, फिर आपका वो हैंड पंप लगाया जाता है, सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप कहते भी रहोगे, ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, वो मशीन लगावेगा नहीं, उसका यूज लेस होगी, वो काम करे को नहीं। तो ये प्रोसीजर है परमात्मा के पाने का, ये पहले से ही यही था। जब से परमेश्वर बहुत बार आए हैं, प्रत्येक युग में अपने इस ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। कुछ एक पुण्यात्मा इसको ग्रहण करती है, ज़्यादातर ये मनु जैसे भी सतयुग में परमात्मा के ज्ञान का विरोध किया करती थी। और उन मनु और ने कैखा का भी ज्ञान को नहीं, वेदों का। अपने आत्मा प्रसंग एक टॉपिक आया था सत्संग में कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा, और सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि देवता, इन किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। वेदों को कंठस्थ कर लेना एक सेपरेट इशू है, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेना ये अलग बात है, लेकिन उसमें वस्तु क्या है, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, ये समझना विशेष बात है। आविष्कार भगवान ने चारों वेद दे दिए, ब्रह्मा को दिए, और ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ाए, ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी से ग्रहण किया वेदों के अंदर, वेदों में से, क्योंकि ब्रह्मा ने जो उनको ज्ञान सुनाया उसी ज्ञान को उन्होंने अन्य जनता में, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की एक विशेष यही ड्यूटी थी। 4 वर्ण जब बने, ब्राह्मणों का काम था शिक्षा ग्रहण करना और सदग्रंथों का विवेचन करना, अध्ययन करना, फिर उनका निष्कर्ष फिर जनता को समझाना, जगह जगह सत्संग करके बताना। और गीता जी में लिखा है कि विद्वानों से अशिक्षित अविद्वान भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि विद्वानों से सुने हुए वचनों को आधार बनाकर साधना करें। तो इस आदेशानुसार उन ब्राह्मणों से, ऋषियों से जो ज्ञान जनता को मिला उसको फाइनल मान लिया। किस आधार पे कि ये संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं, और सदग्रंथ भी संस्कृत में ही है, और ये सभी ऋषि महर्षि कहते हैं कि हम वेदों के आधार पर आपको ये सब ज्ञान बता रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा। तो सब जनता ने स्वीकार ये हुआ कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, और इन्होंने ठीक पढ़ा होगा। तो उस अज्ञान को आज तक उसी का ढोल पीट रहे हैं। अब वो सदग्रंथ जिनके आधार से वो हमें ज्ञान दिया करते थे कि पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, आज उसको हम स्वयं पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, वो गलत ज्ञान सुना रखा था, उससे विपरीत है आज सदग्रंथों का ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में
कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और किसी की बात मत मानना। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ तो दास ने अभी 5-6 वर्ष से देखने प्रारंभ किए हैं, 7-8 वर्ष से, और लगभग 15 वर्ष से ये दास पहले परमात्मा द्वारा दिए गए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित वाणी में सब विस्तार से यथार्थ ज्ञान दिया हुआ साधनाओं का। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी से इस दास को पहले ही ये ज्ञान प्राप्त था। उसी आधार से 15 साल पहले से ही ये दास ये बताता आ रहा था। अब इन सदग्रंथों का सहयोग आप जी को समझाने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आप जी जिस सदग्रंथ को सही मानते हो उसी में दिखाया जाता है कि इसमें ऐसा लिखा है, और आप जी फिर स्वीकार कर लोगे। और अब भी नहीं कोई मानेगा तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते नहीं, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। उसकी हमने जरूरत भी नहीं है। जो आंखों देखकर भी विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते, तो फिर वो भक्ति योग्य नहीं है, कर्महीन प्राणी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ऋषियों को कोई ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, और वेद ज्ञान नहीं था तो कुछ भी ज्ञान नहीं था उनको। चतुर्वेदी, त्रैवेदी, द्विवेदी, ये ब्राह्मण लोग कितने माइंडेड आदमी हुआ करते थे, कितना प्रयत्न किया करते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे। उनको चतुर्वेदी कहते थे, मौखिक याद कर लिया करते थे, और 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे उनको दिव्यवेदी। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद कर किया करते थे उनकी ड्यूटी थी, उनको त्रिवेदी कहा करते थे। और उनको कह का ज्ञान नहीं, वेद बता क्या रहे हैं, तो केवल रट्टाफिकेशन थी, वो रट्टा लाया करते। अब आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था। सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। अब दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर। इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये 2 हैं इसके संपादक। ये कहाँ से छपी है, कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 28 से हम पढ़ेंगे। प्रथम स्कंध 28 पृष्ठ। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। व्यास जी के प्रश्न करने पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव, अब नारद जी क्या बता रहे हैं? देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी को सब देवताओं के देवता मान रहे हैं ब्रह्मा और नारद, और व्यास जी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी बोल रहे हैं और व्यास जी सुन रहे हैं। नारद जी ने ये ज्ञान कहाँ से सुना? ब्रह्मा जी से। अब क्या बता रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं वो जगत गुरु, विष्णु जी के विषय में कह रहे हैं जगत गुरु है वो, देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। महान तप माने घोर तप रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी,
भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। बता, ब्रह्मा जी विष्णु जी को सुप्रीम पावर बता रहा, सब देवताओं के देवता, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है, आप देवेश्वर यानी देवताओं के भी मालिक, आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक विष्णु जी को कुल मालिक कह रहा है ब्रह्मा, होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी क्या उत्तर देते हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। आगे देखो, वे कहते हैं संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यह भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, इससे सिद्ध है विष्णु सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे सिद्ध है कि महेश शिव जो है ये तमोगुणी है, तमोगुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस, अच्छा आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओए मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत के भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया विष्णु जी ने अपने ज्ञान में। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, आध्यात्मिक जानकारी में, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं। पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं महादुखी, मैं सदा तप करने में, घोर तप करने में लगा रहता हूँ, और तप करने के बाद फिर जब बैटरी चार्ज हो जाती है, काल प्रेरित करता अपने रिमोट से कि राक्षसों के साथ युद्ध कर, कहता उनको मारना मेरा कर्तव्य बन जाता है। और पुण्यात्माओं, इसका विधान है इस ब्रह्म का, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब पहले तो तप करावे, शास्त्र विरुद्ध साधना, फिर उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उससे फिर राक्षसों को मरवाता है। वो बैड अकाउंट में लिख दिए जितने भी इंसाएं की, और फिर इनकी मृत्यु के उपरांत इनको सब भोग भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब 550 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादुखी हैं, तो विरोध किया करते थे वो अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि के, बताओ ब्रह्मा को भी दुखी बताता है, विष्णु जी को भी दुखी बताता है, और ये आप कहने लग रहे। इतिहास देख लो, विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र, एक पल भी सुख का व्यतीत नहीं हुआ उन पूरे जीवन में। नजर दौड़ा कर देख लो, छोटी आयु में ही उनका विवाह हो गया, विवाह होते ही उनका वनवास हो गया, वनवास से सीता उठा ली गई, 12 वर्ष तक वनवास भोगा, फिर सीता रावण की कैद में, फिर युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए।
और फिर सीता जी की परीक्षा करके अग्नि में बैठा दी कि अगर तू जल गई तो कलंकित है और नहीं जली तो तू पाक पवित्र है। ये परीक्षा की हजारों व्यक्तियों के सामने श्री राम ने और विष्णु जी ने सीता जी को घर ले आए पाक पवित्र जान कर, और एक धोबी के कहने मात्र से फिर उनको घर से निकाल दिया कि तू अपवित्र है। अब वो खुद राजा और परिवार पता नहीं कहाँ जंगल में अपने आत्माओं जिसके बेटे और पत्नी कहीं और हो, ना जाने वो किस हालात में है, क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? केवल लोक लाज में वो बैठा रहा और आजीवन कष्ट पा करके वो अंत में भी पुत्र और पत्नी के वियोग में कहते हैं सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेनी पड़ी श्री विष्णु भगवान उर्फ श्री रामचंद्र जी ने। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जन्म से ही जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु बन गया, कभी जरा सिंह से युद्ध, कभी चाणोर से, कभी किसी से, पता नहीं कितने सारा जीवन व्यर्थ रहा, ऐसे झगड़ों में बीता और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया और स्वयं श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ से ये 3-4 बातें कति क्लियर होगी कि ना ब्रह्मांड ज्ञान वो विष्णु को सर्वेश्वर बतावे, ना विष्णु जी को ज्ञान वो दुर्गा को सुप्रीम पावर सबसे बड़े भगवान बतावे। अब दुर्गा क्या कहती है? अब विष्णु भगवान तो कहते हैं कि मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई भगवान नहीं। और दुर्गा कहती है कि राजा हिमालय को उपदेश करते हुए कहती है कि राजन मेरी पूजा भी मत करो, यह भी मोक्षदायक नहीं है, तुम केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृतवाणी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और 14 भवन में कहता कोई भी सत्संगी नहीं है, कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। इस वाणी को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं और तभी ये अज्ञान रूप अंधकार आपके हृदय से दूर होगा और इसका कोई विकल्प नहीं। अब बूढ़ी आत्मा जो उन नकली संतों की दंत कथा सुन रहे हैं वो कहते हैं वो भी कोई संत है जो किताब दिखावे। संत तो धारावाहिक वचन कराया करें, इन धारावाहिक का नाश कर रखा, सारा भट्ठा बैठा दिया। अरे थोड़े से दिन में देख लेना, यदि ये ग्रंथ दास को आवश्यकता ना हो आपको दिखाने की तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे तो कंठस्थ मालिक की दया से दया हो रही है परमात्मा की। इन सदग्रंथों से पहले ये ज्ञान था जो आज इन सदग्रंथों में आपको दिखा रहे हैं। इन सदग्रंथों से नहीं ग्रहण किया था वो ज्ञान, वो सूक्ष्म वेद से ग्रहण किया था, वो प्रिय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से प्राप्त था। तो आपको इसलिए ये सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं ताकि आप जी इस दास के वचनों पर विश्वास कर सकें कि जो कह रहे हैं वो सारी साची है, और तभी आपका हृदय परमात्मा के अंदर अटूट श्रद्धा से लगेगा। फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, नहीं तो ये काल के दूत तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे यदि आपको स्वयं ज्ञान ना होगा। तो अब दुर्गा क्या कहती है? वैसे तो मैंने वर्बली बता दी कि इसमें 2 बात है। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है। और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना, और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा।
और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को होते ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये शिव पुराण में दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और ये शिव इस काल के पुत्र हैं। देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही ये मुद्रित है, प्रकाशक भी यही है इसके।
गीता पुरुष गोरखपुर। इसमें आपको दिखाते हैं इस काल के बारे में ब्रह्मा बता रहा है नारद को। ये रुद्र संहिता है, 101 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ नाथ नहीं शिवलोक नामक नक्षत्र का निर्माण किया, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल, और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी, काल के पेट से दुर्गा। और वो निकली हुई औरत कौन है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन, ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता। अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो सदाशिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्रानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं।